राधे राधे एवरीवन, माय पैसिफिक वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको संपदा माता की कहानी सुनाऊंगी। संपदा का डोरा लेते समय ये कहानी सुनी जाती है। संपदा माता का डोरा कब लिया जाता है, कैसे लिया जाता है और ये डोरा कैसे बनाया जाता है, इसका वीडियो चैनल पर पहले आ चुका है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे भी एक बार जरूर देखना ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिले कि हमें डोरा कैसे बनाना है और कैसे लेना है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी करने के लिए सबसे पहले हम अपने हाथ में 16 जौ के दाने लेंगे और उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। एक राजा था, उसका नाम नल था। उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो संपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। सब औरतें डोरा लेकर जा रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और अपनी दासी से कहा कि ये औरतें क्या लेकर जा रही हैं। रानी ने अपनी दासी को कहा कि जाओ और जाकर पता लगा कर आओ कि ये भीड़ कैसी लगी हुई है। दासी गई और देखकर आई। आकर बोली कि एक बुढ़िया है जो संपदा माता का डोरा बांट रही है, जिससे घर में धन, लक्ष्मी और वैभव आता है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ से बनाया हुआ है। हल्दी में उसको रंगा है। पूजा करके 16 नए जौ के दाने हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधते हैं। तब रानी ने भी डोरे की पूजा की और अपने गले में वह डोरा बांध लिया। जब राजा बाहर से आए तो देखा कि रानी के गले में डोरा बंधा हुआ है। राजा ने रानी से पूछा कि यह क्या है, तो रानी ने बताया कि यह संपदा माता का डोरा है, इससे घर में धन लक्ष्मी बढ़ती है। राजा बोला कि हमारे पास तो बहुत सारा धन है। यह कहकर राजा ने डोरा तोड़कर फेंक दिया। उस रात राजा को सपन में संपदा माता को संपदा माता भी कहा जाता है, संपदा माता राजा के सपन में आई और राजा से कहा कि राजा, तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। मेरे जाने से तुम्हारे घर में जितना भी धन है वह कोयला बन जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला बन गया था। तब राजा ने रानी से कहा कि अब हमें इस घर को छोड़ना पड़ेगा। हम जंगल में जाएंगे और वहीं पर कुछ काम करके अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। इस घर में हम ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे जो यहाँ पर रोज दिया बाती करेगी, पानी भरेगी और घर में झाड़ू लगाएगी और घर में बैठी रहेगी। घर में ब्राह्मण की लड़की को छोड़कर राजा रानी घर से निकल गई। जब वह तालाब पर पहुंचे तो राजा ने वहां पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोले कि तू इनको भून कर रख, मैं नहा कर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। जब राजा रानी तीतर खाने के लिए बैठे तो जले हुए तीतर भी उड़ गए। इसके बाद राजा अपनी बहन के घर गया। जब बहन के घर पहुंचे तो बहन ने राजा रानी को पुराने घर में ठहराया। राजा रानी जब पुराने घर में गए तो उस घर में एक सोने का बछेड़ा पड़ा था। जैसे ही राजा रानी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जमीन उस बछेड़े को खा गई। राजा रानी से बोला कि यहाँ से चलो, नहीं तो ये चोरी अपने सिर लग जाएगी। वो दोनों वहां से चले गए। वहां से राजा के दोस्त के पास गए। राजा के दोस्त ने भी राजा और रानी को अपने पुराने घर में ठहराया। जब राजा रानी दोस्त के पुराने घर में गए तो उन्होंने देखा कि एक 9 करोड़ का सोने का हार खूंटी पर टंगा हुआ है। खूंटी के पास ही एक मोर बना हुआ था। राजा रानी के देखते ही देखते वह मोर उस हार को निगल गया। राजा ने कहा कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो ये चोरी अपने सिर लग जाएगी। तब रानी ने कहा कि किसी के भी घर जाने की बजाय हम जंगल में चलेंगे, लकड़ी काटकर अपना पेट पाल लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुंचे तो बगीचा हरा भरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि इस स्त्री पुरुष के आने से ये बगीचा हरा हो गया है। बगीचे के मालिक ने पूछा कि तुम कौन हो जिनके आने से 12 वर्ष से सूखा हुआ यह बाग भी हरा भरा हो गया। तो राजा रानी ने कहा कि हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं और यहाँ पर नौकरी करना चाहते हैं। बाग के मालिक ने दोनों को अपने बाग में काम पर रख लिया। काम करते करते दोनों को 1 साल हो गया। एक दिन बाग की मालकिन संपदा माता का डोरा ले रही थी और पूजा कर रही थी। तब रानी ने पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं? तो बाग की मालकिन ने बताया कि मैं संपदा माता का डोरा ले रही हूँ और संपदा माता की कहानी सुन रही हूँ। रानी ने कहा कि मैं भी ये डोरा लूंगी। रानी ने भी संपदा माता का डोरा लिया, पूजा की और कहानी सुनकर डोरा अपने गले में बांध लिया। जब राजा ने देखा कि रानी के गले में डोरा है तो राजा ने रानी से पूछा कि ये गले में क्या बांधा है।
तब रानी ने कहा कि ये वही डोरा है जो आपने तोड़कर फेंक दिया था, उसी के कारण संपदा देवी हमसे नाराज हो गई थी। रानी बोली, यदि संपदा माँ सच्ची हैं तो हमारे पहले दिन दोबारा लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह ही सौपन में एक स्त्री दिखाई दी। एक स्त्री ने कहा कि मैं जा रही हूँ, दूसरी स्त्री ने कहा कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली स्त्री ने अपना नाम दरिद्रता बताया। सुबह उठकर राजा ने रानी को कहा कि हमारे कष्ट के दिन अब समाप्त हो गए हैं, अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, हमें अपने घर चलना चाहिए। तब दोनों ने मालिक से कहा कि हम अपने घर जाना चाहते हैं। तब मालिक ने दोनों को बहुत सारा धन देकर उन दोनों को वहां से विदा कर दिया। वहां से राजा रानी सीधे अपने दोस्त के घर गए। दोस्त ने राजा नल और रानी को नए महल में ठहराया। तब राजा नल ने कहा कि नहीं, हमें उसी पुराने महल में ठहराओ जहां हमें पहले ठहराया था। जब पुराने महल में गए तो राजा रानी ने देखा कि जिस मोर ने हार निगल लिया था वही मोर धीरे धीरे से हार उगल रहा है। हार को देखकर राजा ने कहा कि देखो रानी, हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। वहां से राजा रानी अपनी बहन के घर गए। बहन के घर गए तो बहन ने भी उनको नए महल में ठहराया, लेकिन राजा नल ने कहा नहीं बहन, हमें वहीं ठहरा दो जहां पर पहले ठहराया था। जब वो पुराने घर में गया तो देखा कि धरती ने जो बर्छी निगल ली थी वह धीरे धीरे से वापस उगल दी है, यानी कि बर्छी वापस जमीन के ऊपर आ गई है। तब राजा ने रानी से कहा कि देखो हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, ये कलंक भी खत्म हो गया है। वहां से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुंचे तो देखा कि 2 तीतर पड़े हुए हैं। वो समझ गए कि ये वही तीतर हैं जो जलने के बाद भी उड़ गए थे। वहां से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गए। महल की तरफ गए तो देखा कि महल का दरवाजा जो टेढ़ा हो गया था वो ठीक हो गया है। सोने की झारी आ गई, दातुन हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दिया जलाने के लिए छोड़कर गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म की बेटी बना लिया। घर में जैसा पहले धन दौलत था उससे भी ज्यादा धन दौलत हो गया। राजा रानी ने ब्राह्मण की बेटी का विवाह किया और खूब सारा धन दौलत देकर ब्राह्मण की बेटी को विदा किया। उसके बाद रानी ने संपदा माता का उद्यापन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीजें दी, हलवा पूरी की रसोई बनाई और संपदा माता की कृपा से राजा रानी का घर अन्न धन से भर गया। हे संपदा माता, जैसे आपने राजा रानी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसा आपने राजा रानी के साथ बाद में किया वैसे सबके साथ करना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबके घर अन्न धन से भरे रखना। ये थी संपदा माता की कहानी। इसके बाद हम एक बिंदायक जी की कहानी जरूर सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार बिंदायक जी महाराज एक डीबले में चावल और कुलिया में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कोई मेरी खीर बना दो, खीर बना दो। एक बुढ़िया बोली लाओ मैं खीर बना देती हूँ। बुढ़िया एक छोटा सा कटोरा लेकर आ गई। तब बिंदायक जी बोले कि बुढ़िया कटोरा क्यों लेके आई हो, बड़ा सा भगोना लेकर आओ। तब बुढ़िया ने कहा कि मेरे घर में तो भगोना नहीं है। बिंदायक जी महाराज बोले कि अंदर जाके देखो भगोना मिल जाएगा। जब बुढ़िया घर के अंदर गई तो देखा कि बहुत सारे भगोने रखे हैं। बुढ़िया भगोना लेकर आई। जैसे ही कुलिया का दूध भगोने में डाला पूरा भगोना दूध से भर गया। बुढ़िया खीर बनाने लगी। तब बिंदायक जी बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब खीर बन जाए तब मुझे बुला लेना। अब जब खीर बनी तो बुढ़िया के मन में लालच आ गया। जैसे ही खीर में उफान आए बुढ़िया उतार के पी जाए, जैसे ही खीर में उफान आए बुढ़िया उतार के पी जाए। बिंदायक महाराज सब कुछ देख रहे थे। अब खीर बनने के बाद बुढ़िया ने आवाज लगाई, बिंदायक महाराज जीम लो। बिंदायक महाराज बोले कि बुढ़िया सच सच बता, ये खीर झूठी है कि सच्ची है। बुढ़िया बोली महाराज मैंने तो ना कभी दूध देखे, ना कभी चावल देखे, ना कभी खीर देखी। अब जैसे ही उफान आया मेरे मन में तो लालच आ गया, मैंने तो खीर उतार कर पी ली। तब बिंदायक महाराज बुढ़िया की सच्चाई से खुश होकर उसको अन्न धन लक्ष्मी देकर वहां से विदा हुए। हे बिंदायक महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई वैसे ही सब पर कृपा दृष्टि बनाना और सबके घर आप धन दौलत से भरे रखना। इस तरह से हमारी संपदा माता की कहानी पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, कहानी सुनने के बाद जो हमने हाथ में जौ के दाने लिए हैं, 16 जो जौ के दाने हमने लिए हैं, उसको आप किसी सुरक्षित जगह पर रख दें, क्योंकि जब हम ये डोरा खोलेंगे बैसाख के महीने में तब हमें ये जो जौ के दाने हैं इन्हीं से दोबारा कहानी सुननी होती है। और जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इसके बाद देखिए जो डोरा है
ये हमें अपने गले में पहन लेना है। तो जो भी संपदा माता का डोरा लेते हैं वो इसे गले में पहन ले, या तो गले में आपने कोई चेन या कंठी पहन रखी हो तो उसमें इसको बांध लेते हैं। और अगर आप रोजाना इसे नहीं पहन सकते हैं, यानी मैनेज नहीं कर पाएंगे आप, तो फिर आप जहां पर आपने जो रखे हैं उसी डब्बी में आप इस डोरे को रख सकते हैं। तो डोरा जब सूख जाए तब हमें रखना है। अगर आप गीले डोरे को डब्बी में बंद करके रखेंगे तो फफूंद लग जाएगी, इसलिए आप डोरे को पहले सूखने दें और उसके बाद आप इस डोरे को इस डब्बी में रख सकते हैं जहां पर आपने जो रखे हैं। तो फ्रेंड्स, और ये डोरा कैसे खोलना है इसका वीडियो भी आगे आपको चैनल पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरह से हम संपदा माता की कहानी सुनते हैं। अगर आपको संपदा माता की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।